हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का सेकंड पेपर के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसके आंसर आपको किस तरीके से बनाना है उस पर वीडियो लेके मैं आया हूं। तो यहाँ पे देखिए, आपके यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय होता है, देखिए, किसी सदिश ए के अपसरण का किसी आयतन v पर लिया गया आयतन समाकलन उस आयतन v को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए A के पृष्ठ समाकलन के तुल्य होता है। ठीक है, तो उस ये जो परिभाषा मैंने बताया उसका सीधे सिंपल शब्दों में यहाँ पे दिया गया है। देखिए, आयतन समाकलन है यहाँ पे, ठीक है, और डेल A dV, और यहाँ पे पृष्ठ समाकलन है A ds। ठीक है, ये है आपका गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। तो इसको सिद्ध करेंगे तो डेल का मतलब यहाँ पे देखिए, डेल डॉट ए से स्टार्ट कर रहे हैं कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको सिद्ध करना है। तो अभी मैं फटाफट क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए इसके आंसर बता रहा हूँ। कमेंट कीजिएगा, इस पर डिटेल में वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे एक एक प्रमेय को मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, नोट करते जाइएगा पूरा इसको। यहाँ तक ये गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय सिद्ध होता है। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने खुद बनाया है, इसके आंसर आपको नहीं मिलने वाले, और सिंपल समाकलन ही करना है, और यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है उसके वैल्यू रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 2 और 0 to x स्क्वायर, x ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। तो सबसे पहले हम लोग dy के सापेक्ष करेंगे। तो मैंने क्या किया, x का अंदर गुना कर दिया, जिससे x क्यूब और प्लस एक्स वाई स्क्वायर मिला है। ठीक है, तो इसका हम लोग करेंगे समाकलन, वो भी dy के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका समाकलन करते हुए हमने y की जगह पे जो एक्स स्क्वायर लिमिट रखना था वो रख दिया। तो इस तरीके से हमको मिला। फिर यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे, फिर x के जगह हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे, और उसको हल करेंगे तो हमको मिला है यहाँ पे देखिए 64/3। ठीक है, 64/3 हमको इसका आंसर मिला है, नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद पहुँचते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम लेके चलेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E पर थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे। माना कि उस पर 2 द्विध्रुव है, आवेश है जो कि है प्लस Q और माइनस Q, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। देखिए यहाँ पे हमने इसको दिखाया हुआ है। और विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में माइनस Q आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द्विध्रुव को घुमाकर E के समांतर लाने का प्रयास करते हैं तो जो बल युग्म लगता है उसे ही हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, सदिश रूप में माइनस P सदिश P डॉट सदिश E। ठीक है, या P डॉट E भी बोल सकते हो इसको। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स के बारे में बताइए। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत जो रेखाएं बल रेखाएं गुजरती है उसे ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विद्युत फ्लक्स में धनात्मक और ऋणात्मक मैंने दोनों को बता दिया है, इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद इसी में है किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स का आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, बंद पृष्ठ का जब हमको निकालना होगा तो वहाँ पे गॉस का प्रमेय आ जाता है। ठीक है, तो यही गॉस का प्रमेय देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण फ्लक्स अर्थात लंब रूप बल रेखाओं की संपूर्ण संख्या उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 या E0 गुणा होता है, याद रखिएगा। तो इसी को हमको यहाँ पे इस तरीके से बंद पृष्ठ बनाना है, आवेश, ठीक है, एक बिंदु लेना है और सिद्ध करना है। तो इसको पूरा नोट कीजिएगा कंप्लीट। यहाँ पे होगा देखिए, फ्लक्स का मान जो है लास्ट में हमको ये सिद्ध होगा, देखिए QE = 1/E0 Q डॉट Q। ठीक है, ये है आपका। फिर इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का श्रेणी अनुनादी परिपथ। ठीक है, तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में LCR परिपथ हम लेके चलेंगे, जहाँ पे L प्रेरकत्व, C संधारित्र, R प्रतिरोध। ठीक है, जिसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है V = V0 sin ω t लेके चलते हैं।
ठीक है। उसका विभवांतर VL, VR, VC सब में धारा I और समय t के सापेक्ष होता है। तो इस तरीके से देखिए हम इसको लेके चलते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कालांतर का भी मान दिया हुआ है। फिर है श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित विद्युत वाहक बल आवृत्ति F के लिए जो शर्त होता है वो हमने लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट यहाँ पे। फिर इसका आवृत्ति और प्रतिबाधा के बीच एक ग्राफ भी है, इस तरीके से ग्राफ हमको मिलता है। और इसी का है आगे का, क्योंकि 10 नंबर का है तो पूरे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। विशेषता गुणांक है ये LCR संधारित्र या का, ठीक है। तो ये पूरा आप नोट कीजिएगा यहाँ तक कंप्लीट। फिर इसके बाद हम पहुँचते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जहाँ पे बायो-सेवर्ट का नियम है। तो 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बायो-सेवर्ट का नियम आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी से हमको प्रूव करना है किसी धारावाही रेखीय चालक के लिए व्यंजक, ठीक है। धीरे से स्लाइड करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको नोट कीजिएगा पूरा। यहाँ पे देखिए ये है आपका b = μ0/4π 2I/d वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही है धारावाही चालक के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फिर इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, क्योंकि एम्पियर का नियम पूछा है। तो यहाँ पे देखिए किसी बंद वक्र C के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र C के अंदर निहित धाराओं के बीजगणितीय योग का μ0 गुना होता है। अर्थात यहाँ पे देखिए दिया हुआ है B.dl = μ0I, ठीक है, जहाँ पे μ0 क्या है, चुंबकनशीलता है। तो उपपत्ति हम लोग इस तरीके से करेंगे, इसका रेखीय समाकलन ये है, ठीक है। अनुप्रयोग आप चाहो तो लिख सकते हो, अनुप्रयोग अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन आगे आपको इसका अवकलन रूप लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये क्वेश्चन में ये भी है अवकलन रूप जो है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये अवकलन रूप है इसका, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हमें कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। फिर इसके बाद देखिए यहाँ तक ही है ये अवकलन रूप में एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर है यूनिट नंबर 5, जहाँ पे आपको ऊर्जा घनत्व के बारे में बताएं, चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व के बारे में, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, देखिए ऊर्जा घनत्व पॉइंटिंग सदिश के बारे में भी बताना है। इस तरीके से देखिए पूरा नोट कीजिए इसको यहाँ तक, ठीक है। तो इसी के साथ ये टोटल 5 यूनिट के क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक।